बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर। इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 मेंबर बेंच ने ज़मानत मंजूर कर ली। अच्छा, अब ये जो ज़मानत है, ये कहा गया कि जुमेरात तक, यानी अगली आने वाली जुमेरात तक इमरान खान साहब को किसी नए मुकदमे में गिरफ़्तार ना किया जाए। और ऑर्डर में ये भी लिखा गया कि आज तक के जो सारे मुकदमात हैं उनमें इमरान खान साहब की ज़मानत हो गई। इसका मतलब ये है कि वफाकी हुकूमत या कोई सूबाई हुकूमत या कोई इदारा जो इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करना चाहता था अपने इंतकाम की तस्कीन के लिए, अपनी ईगो के लिए, या इमरान खान को ब्लैकमेल करने के लिए कि वो पीडीएम के टोले के साथ बैठें और इनको एनआरओ दें, इनके साथ गुफ्तगू करें, इनके साथ डायलॉग करें, उनको वह यूँ ठेंगा दिखा दिया इमरान खान साहब ने। और अदालत ने बिल्कुल ये इख्तियार दिया उनको कि आप एक आज़ाद शहरी हैं। और कल जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी कि अदालत में कोई किसी को नहीं उठा सकता, और ये कानून पूरे पाकिस्तान के लिए तय कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज लाज रखी उसकी। और मैं आपको बताऊं, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस समन रफ़त साहिबा, आज उन्होंने जो तारीख़ी फ़ैसला किया है, उन्होंने तारीख़ में अपना नाम ईमानदार जजेस की हैसियत से आज लिखवा लिया है और एक नई तारीख़ रकम की है। और मैं कहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के गली कूचों में जो इस वक्त फ़ीडबैक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन बहादुर जजेस को सलाम पेश किया जा रहा है, क्योंकि बार बार वहाँ पर कोशिश हुई, बद इंतज़ामी थी, पुलिस, रेंजर्स, एफसी और फिर कुछ वकीलों के रूप में कुछ लोगों ने अदालत के अंदर जाके जो गुफ्तगू की, नारेबाजी की, जजेस को मुतासर करने की, उन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश की। लेकिन एक मौके पे तो एडवोकेट जनरल ने एक हंगामा खड़ा कर दिया, लेकिन इमरान खान साहब खड़े हुए और उन्होंने कहा कि काम डाउन, और एडवोकेट जनरल से कहा कि अगर आपके जज्बात को कोई ठेस पहुंची है तो मैं आपसे माजरत कर लेता हूं। बहुत ज़बरदस्त कंडक्ट। और आज जो रिमार्क्स दिए जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने, उन्होंने कहा कि जो ये लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो गिरफ़्तारी के लिए बेचैन थी वफाकी हुकूमत, और हर कीमत पर वो गिरफ़्तार करना चाहते थे इमरान खान को। फिर एक और बात उन्होंने कही, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। उन्होंने कहा कि आप ये देखें कि जो इमरान खान साहब की उनकी जो गिरफ़्तारी की वीडियो फुटेज है, वो भी ये ठग जाते हुए अपने साथ ले गए। बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स। इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि जो जजेज़ हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर जो हमला है उस पर किस कदर वो मुस्तरब हैं, उस पर किस कदर वो बेचैन और परेशान हैं, और इस वक्त मुल्क में जो लॉलेसनेस है उस पर कितनी स्ट्रॉन्ग उनकी एक ओपिनियन है और पोजीशन है। आज वफाकी हुकूमत ने पूरा खिलवाड़ किया, एक दिन में 2 काबीना के इजलास, और फिर वज़ीर आज़म आते हैं लाइव टेलीविजन्स पर और लिफाफे जो हैं उनको चलाते हैं। लेकिन दोस्तों, साथियों, बोलने नहीं वो आवाज़ सुनवाई जिसमें अदालत की हर्जा सराई कर रहा था शहबाज शरीफ। हमने वो आवाज़ नहीं सुनवाई, इसलिए कि हम अदलिया के साथ हैं, और अदलिया के लिए जो वो इस वक्त कुर्बानी अदलिया दे रही है उनके साथ हम खड़े हैं, उनके सेक्रीफाइसेस में। इसलिए हमने वो जो चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल को बुरा भला कह रहा था, सुप्रीम कोर्ट को बुरा भला, और कंपैरिजन इमरान खान का कर रहा है उन लोगों के साथ जिनके ऊपर अरबों रुपए की करप्शन के चार्जेस हैं, आसफ अली जरदारी साहब और दूसरे जो लोग हैं, नवाज शरीफ, यानी कितनी कितनी बड़ी इन्होंने चोरियाँ की हैं और इन पर इल्ज़ाम है ये। और ये बजाय इसके कि वो रसीद दें साजिश करके, तो ये इमरान खान पर दबाव डाल रहे हैं कि एनआरओ, गुफ्तगू, डायलॉग बस। और बाजवा ये कहता था कि छोड़े जी, अकाउंटेबिलिटी की क्या बात करनी है। तो बहरहाल इमरान खान साहब, मुक्का भी उन्होंने लहराया, मुस्कुराए भी। और मुक्का किसके लिए था? वो मुक्का इन्हीं ताकतों के लिए था जो उन्हें डराने दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं मौजूद हूँ और किसी तरह कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। अच्छा, अब पंजाब पुलिस जो है वो आ गई फ़ौरन कि जनाब जैसे ही ये बाहर निकलेंगे तो हम इनको गिरफ़्तार कर लेंगे, बहुत बड़ी तादाद में, और घेरे में ले लिया उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। तो जज साहब ने फिर ये फ़ैसला दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा जी कि बेशक ज़मानत दे दी है जज साहब ने, लेकिन अगर जवाज़ बना तो गिरफ़्तार करेंगे, किसी तरह की कोई रियायत नहीं देंगे। पीडीएम के लीडरों का इजलास वीडियो लिंक पर, वो जो नवाज शरीफ साहब हैं वो भी उसमें शरीक हुए, मौलाना फजलुर रहमान और सारे जो पीडीएम के दूसरे लोग हैं, और वहाँ पर एमरजेंसी के नफाज की बातें करते रहे। क्यों ये बातें की उन्होंने एमरजेंसी के नफाज की? जो दूसरी अहम खबर मैं आपको दे रहा हूँ, 15 मई को सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच ने समाअत लगा दी है उस केस की जिसमें इलेक्शन कमीशन के लिए 21 अरब रुपए मांगे गए थे। 21 अरब रुपए वफाकी हुकूमत ने, स्टेट बैंक ने नहीं दिए। इलेक्शन कमीशन उसकी अपील में आया और ये कहा कि जनाब आप
ये जो इलेक्शन की तारीख जो आप कह रहे हैं कि हम 14 मई को करवाएं, ये आपको तो इख्तियार ही नहीं है, तो ये इलेक्शन नहीं हो सकते। तो अब हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। ये इलेक्शन कमीशन की पिटीशन है, उनकी अपील है। अब उसकी समाअत 15 को होगी। सारे वो नुकात उसमें आएंगे कि जो कहा गया वजारत फ़ाइनेंस को, जो कहा गया स्टेट बैंक को, जो कहा गया हुकूमत को पैसों के लिए, सिक्योरिटी के लिए, तो वो उन्होंने नहीं फराहम की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 मेंबर बेंच की खिलाफ वर्जी की, उन्होंने फ़ैसले की। इस पर यह मामला बड़ा अहम है। फिर इसके साथ 16 मई को एक और समाअत के लिए फिक्सेशन हो गई है, और वो 3 मेंबर बेंच है, उमर अता बंदयाल और मंसूर अली शाह और एजाजुल एहसन साहब, या शायद मुनीब अख्तर साहब हैं उसमें, जो ये फ़ैसला करेगा कि जो नैब के एक्ट में जो तरामीम की गई हैं, एक्सक्यूज़ मी, थोड़ी सी खांसी है, बेयर विद मी, वो इस बात जो पिटीशन जो चैलेंज हुई है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में कि नैब के कवानीन में जो तरामीम की गई हैं ये पर्सन स्पेसिफिक है, जिसके तहत शहबाज शरीफ ने केस ख़त्म कराए हैं, नवाज शरीफ के केस ख़त्म हुए हैं, आसफ जरदारी के केस ख़त्म हुए हैं, फरियाल तालपुर के केस ख़त्म हुए हैं। जिस सारे जो अरबों रुपए के चोरी के केस थे वो उस कानून के तहत ख़त्म कर लिए हैं। तो उसका सुप्रीम कोर्ट जायज़ा ले रही है, और उसकी अब समाअत रख दी गई है 16 तारीख को। बहुत इंपॉर्टेंट ये समाअत है। तो जब ये चीज़ मालूम हुई तो अब ये एमरजेंसी के नफाज की सोच रहे हैं कि एमरजेंसी लगा दें और उसमें जजेस के जो उनके जो इख्तियारात हैं उसको करटेल करें, दूसरे मामलात को करटेल करें। लेकिन ये हो नहीं सकता, इसलिए कि पाकिस्तान में जो उसका तरीक़ाकार है एमरजेंसी लगाने का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिडिटी देनी है। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर ये एमरजेंसी का नोटिफिकेशन भेजते भी हैं तो सदर पाकिस्तान जब तक उस पर साइन नहीं करेंगे उस वक्त वो एमरजेंसी लग नहीं सकती। तो ये इसीलिए इन्होंने एक इलामिया भी जारी किया है, जो सदर मुमलिकत ने मुलाकात की है जाके इमरान खान से। उसके हवाले से ये कहा है कि सदर ने साबित किया है कि वो एक पार्टी के तर्जमान है, वो पाकिस्तान के सदर नहीं है, क्योंकि ये अपने तई कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के ज़रिए, जिस तरह राना सनाउल्लाह ने कहा था कि अगर एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए जज रिस्टोर हो सकता है तो एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए जज हटाया भी जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। जज को एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए नहीं रखा जा सकता, नहीं उनको हटाया जा सकता, इसलिए कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इज़ द ओनली फोरम जहाँ पर किसी जज को आप हटा सकते हैं। नज़रें अब फिर जस्टिस उमर अता बंदयाल, एजाजुल एहसन, मुनीब अख्तर और जो सुप्रीम कोर्ट के सारी सुप्रीम कोर्ट पर अब अगला हफ़्ता बहुत अहम है। और इमरान खान साहब, इस बात का इम्कान है कि इस्लामाबाद में ही स्टे करेंगे। अभी मैं जब आपसे ये बात कर रहा हूँ वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रेमिसेस में है, और जैसे वो बाहर निकलेंगे जो कुछ भी होता है हम इंशाल्लाह आपको ताज़ा तरीन खबरें देंगे। स्टे ट्यून टू अस, विल सी यू अगेन सून इंशाल्लाह।